आखिर क्यों मनाया जाता है करवा चौथ? क्या है इसकी व्रत कथा? करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। महिलाएं इस दिन पूरे विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत रखती हैं और पूजन करती हैं। अक्सर सभी के मन में ये जरूर आता है कि आखिर इस व्रत के पीछे क्या कथा है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है करवा चौथ की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें। दोस्तों, ये कहानी है साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की के बारे में। एक बार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और एक बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार के सभी बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। रात के समय जब साहूकार के सभी लड़के खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, भोजन ग्रहण करो। लेकिन बहन ने ये कहा कि अभी चांद नहीं निकला है और मैं चांद निकलने के बाद उसे अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। लेकिन सभी भाई भूख से व्याकुल अपनी बहन का चेहरा देखकर बेहद दुखी हो गए। इसके पश्चात वे नगर से बाहर गए और एक पेड़ पर जाकर उन्होंने आग जला दी और फिर वापस जाकर अपनी बहन से कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तुम चांद को अर्घ्य देकर जल्दी से भोजन ग्रहण करो। तब साहूकार की बेटी अपनी सभी भाभियों के पास जाकर कहती है कि चलो चांद निकल आया है, तुम लोग भी जल्दी से चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल लो। अपनी नंद की बात सुनकर भाभियों ने कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, बल्कि तुम्हारे भाई तुमसे झूठ बोलकर अग्नि को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। लेकिन नंद ने अपनी भाभियों की बात को अनसुना कर चांद को अर्घ्य दिया और अपना व्रत खोल दिया। इस तरह से साहूकार की बेटी द्वारा व्रत भंग करने के कारण भगवान श्री गणेश उस पर अप्रसन्न हो गए और उसका पति बीमार पड़ गया, जिसके घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में ही खर्च हो गया। जब साहूकार की बेटी को इस दोष के बारे में पता चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ और फिर उसने गणेश जी से क्षमा याचना कर दोबारा से विधि विधान द्वारा व्रत शुरू किया। इसके बाद उसने वहां उपस्थित सभी लोगों से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। साहूकार की बेटी द्वारा श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने के कारण गणेश भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान कर उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त किया और साथ ही उसे धन और संपत्ति का आशीर्वाद भी दिया। तो देखा दोस्तों, कैसे साहूकार की बेटी ने फिर से इस व्रत को विधि विधान से रखा, जिससे उसके पति को जीवन दान प्राप्त हुआ। क्या आप भी इस कहानी के बारे में जानते थे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।